तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में, जिसको आप कल यानी कि 6 फरवरी को किस प्राइस से हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एंट्री प्राइस क्या होगी, हम लोग ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगाएंगे। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी में हम लोगों को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से एक बाइंग या सेलिंग होते हुए दिख सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझने का ट्राई करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो 2795 पे इसकी अभी क्लोजिंग हुई है। अभी आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स अगर रेंज में मूव कर रहा है, उसके बाद अगर उस स्टॉक का ब्रेकआउट्स होता है तो आपको एक अप साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राइस क्या हुआ था कि एक मोमेंटम अप साइड में दिया, उसके बाद प्राइस क्या किया, यहाँ पे एक रेंज में मूव करने लगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ अप साइड में, आपको क्या हुआ, एक शार्प अप साइड का मूव देखने को मिला, जो कि आज के दिन ही आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, सिमिलर ही पैटर्न दोस्तों अभी डोम्स में यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस क्या कर रहा है कि एक रेंज में मूव कर रहा है, जो कि ये रेंज इसके लिए ये है। ठीक है, अगर हम इसके अपसाइड रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है अभी ये है 2840 का। नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 2753 इसके लिए। जब तक प्राइस 2840 और 2753 के बीच में रहेगी, आपको इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके और इसके ऊपर नजर बना के रखनी है। जैसे ही प्राइस मान लीजिए सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये अप साइड में निकलता है और 2840 के ऊपर कोई कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है, आप क्या करेंगे, इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे अपनी एक एंट्री बाय की बनाएंगे और आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2900 का और सेकंड टारगेट हो जाएगा 2950 का। और स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आज की क्लोजिंग है इसी के पास हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर इस स्टॉक को डाउन साइड में अगर आना होगा दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि हो सकता है कि अगर ये गैप डाउन अगर थोड़ा ओपनिंग हो जाए या फिर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है और 15 से 20 मिनट अगर इसी रेंज में रहता है, उसके बाद अगर कोई नीचे साइड में बेयरिश कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है, आप क्या करेंगे, इस कैंडल्स के ब्रेकडाउन पे आप क्या करेंगे, अपनी एक सेल की एंट्री बनाएंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा पहला 2700 का और सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 2645 रुपए का। स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे कि ये जो कैंडल्स है इसका जो लो रहेगा, इसी कैंडल्स के लो पे आप क्या करेंगे, अपना एक एसएल प्लॉट कर लेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है। दोस्तों, अगर इंट्राडे का ये मतलब नहीं है कि आपको रेगुलर ही ट्रेड करना है, आपको क्या करना है कि एनालिसिस करना है और जिस स्टॉक्स में आपको मोमेंट मिलेगा एज पर योर या फिर आवर एनालिसिस, आप क्या कर सकते हैं, अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों, जो हमारा सेकंड स्टॉक्स है ये है इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड। अभी आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है कि एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में और प्राइस अभी क्या कर रहा है कि एक हाई क्रिएट किया है, जो कि 1426 का इसने हाई क्रिएट किया है, जो कि हमने ये ब्लैक लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो कल के दिन ये जो 1426 है इसके लिए क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों, नीचे साइड में हम लोग अगर इसके सपोर्ट्स की बात करेंगे तो ये 1324 अभी इसके लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट्स का काम करेगा। अगर मान लीजिए कल के दिन प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद 1426 और 1324 के बीच में रहेगा, आपको इस स्टॉक को बस जस्ट वेट एंड वॉच करना है। अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये डाउन साइड में आता है और उसके बाद ये 1324 के नीचे निकलता है, देन आप क्या कर सकते हैं कि एक सेल की एंट्री बना सकते हैं डाउन साइड में और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1263 का। और स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे कि जो रेंज नीचे साइड में बनी रहेगी उसी रेंज के पास अपना एक एसएल्स लगा लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में आप क्या करेंगे कि हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। मान लीजिए कि कल के दिन अगर ये सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये ऊपर जाता है और 1426 और 1400 के बीच में अगर कोई एक रेंज बना के अप साइड में निकलने का ट्राई करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1426 के ऊपर बाई कर सकते हैं और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये 1480 का हो जाएगा। और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ये जो आज का जो ये हाई है यहाँ पे ही अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग जो एनालिसिस करते हैं ये प्री एनालिसिस है, तो ये क्या है कि चेंज होते रहता है।
अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया या फिर गैप डाउन हो गया या फिर प्राइस खुलने के बाद सिमिलर रेंज में खुलेगा, तो फिर इस एनालिसिस का फिर क्या होगा वहां पे कि हम लोगों को एक नया प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। तो ये सब चीजें अगर कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि लाइव मार्केट में जब चार्ट्स फॉर्म हो रहे होंगे, कैंडल्स बन रही होगी, तो आपको एक इजी हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और अपना एक ट्रेड प्लान करने के लिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। अभी आप देखेंगे कि ये पहले क्या था, एक आपको शार्प यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने क्या किया, एक नैरो रेंज बनाया दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे हुआ और आपको एक अपसाइड में मूव देखने को मिला है। सिमिलरली दोस्तों अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन जैसे ही प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर 1505 के ऊपर निकलता है, हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये 1535 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, इसी कैंडल्स के नीचे हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर लेंगे। मान लीजिए सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद प्राइस अगर नीचे आता है और 1484 के नीचे अगर निकलता है, आप क्या कर सकते हैं, सेल साइड का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये 1461 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, ये जो इस कैंडल्स का जो लो है यहाँ पे ही आप अपना एक एसएल लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस 1505 और 1485 के बीच में रहेगा तो ये अपने को साइडवे देखने को मिलेगा। गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग अगेंस्ट कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, देन हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग निफ्टी भी एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को कल कहां से मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने कल आपको क्लियर बताया था कि 23,800 निफ्टी के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे कि प्राइस क्या हुआ कि गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये 23,800 से क्या हुआ कि प्राइस स्लो स्टडी डाउन साइड में, मतलब साइड में ही रहा, तो आपको कोई इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला आज के दिन। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे लिए कल के लिए भी क्या होगा, 23,800 एक रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे साइड में हमारा 23,625 इसके लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस यहाँ पे कहीं पे आता है, उसके बाद दोस्तों अगर ये 23,600 के आसपास अगर कुछ टाइम बिताता है, उसके बाद दोस्तों अगर ये 23,685 के ऊपर निकलता है तो आपको क्या है कि एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि ये आज का हाई है, यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है। तो आप यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो जब तक प्राइस 23,800 और 23,625 के बीच में रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे कि जस्ट इसको वेट करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन जैसे ही बनेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर इधर कहीं पे खुलता है, उसके बाद अगर कुछ टाइम यहाँ पे बिताने के बाद अगर अप साइड में निकलता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक अप साइड का प्लान कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 23,800 का ही हम लोग रखेंगे। क्लियर है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से निकलने के बाद अगर प्राइस क्या करता है, ये 23,800 के आसपास अगर कुछ टाइम निकलने के बाद अगर ऊपर जाता है तो दोस्तों आपको एक 100 पॉइंट्स का मूव मतलब 23,900 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपनिंग हो गई तो फिर हम लोगों को दोस्तों ये इंडेक्स नीचे आ सकता है। नीचे आने के बाद ये जो आज की क्लोजिंग है इसके आसपास कहीं पे टाइम बिताने के बाद उसके बाद ऊपर निकलेगा तो ये जो हाई रहेगा इस ट्रेड के लिए हम लोग इसमें प्लान करेंगे। सिमिलरली गैप डाउन अगर मान लीजिए ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या होगा कि प्राइस सीधा नीचे आएगा और कुछ टाइम तक यहाँ बिताने के बाद अगर अपसाइड निकलता है तो ये जो आज की क्लोजिंग है इस टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट दोस्तों।